हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, हमने मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टूल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। एरिकडानिक एसिड के मेटाबोलाइट्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन थे, ल्यूकोट्राइन्स थे, उनका जो अपना सारा जो मैकेनिज्म था, फंक्शन था, तो हमने वो डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। मास्ट सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मास्ट सेल्स के बारे में आप लोग ये चीज़ याद रखें कि जो मास्ट सेल्स है ना, इसका इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। हिस्टामिन हो गया, हेपरिन हो गया, साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये जो है ना, इसमें ये केमिकल्स होते हैं और ये रिलीज़ कर देता है, और इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में। ठीक हो गया। तो ये जो मास्ट सेल्स है, ये कहाँ पे होते हैं हमारे पास? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वाइडली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यूज़ में। जो थ्रू आउट बॉडी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ है, वहाँ पे मास्ट सेल्स होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है? तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि अगर टिश्यू ट्रामा हो गई तो उससे मास्ट सेल्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, लेकिन कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स? C3a एंड C5a। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ इसका पूरा मैकेनिज्म कि क्या, कहाँ पे होते हैं, कहाँ से आते हैं, और ये इसका क्या फंक्शन है। ठीक हो गया। तो C3a C5a जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ये और टिश्यू ट्रामा, ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ठीक हो गया। और इन लोगों ने तीसरा यहाँ पे लिखा हो कि क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल सरफेस IgE बाय एंटीजन। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के सामने ड्रा करूँ कि इन लोगों का ये मकसद है ना कि यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे है हमारे पास एक सेल, और जहाँ इसके सरफेस पे क्या है? एंटीजन IgE। यहाँ पे भी क्या है? IgE। अगर सॉरी IgE एंटीबॉडी है। तो अगर इसकी अगर अगर क्या आया? एंटीजन आ गया। क्या आ गया? एंटीजन आया। ठीक हो गया। तो अगर एंटीजन आया और एंटीजन इस यहाँ पे अटैच हो गया, और फिर यहाँ पे भी IgE एंटीबॉडी के ऊपर अटैच हो गया, और इन दोनों जो IgE के सरफेसेस है, उसको क्या किया? क्रॉस लिंक किया। तो इस क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंटीजन, क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE सरफेसेस बाय एंटीजन, ये एंटीजन आके इनकी सरफेसेस को अटैच हो गया और इनको क्रॉस लिंक किया, IgE को क्रॉस लिंक किया। तो इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से, IgE के क्रॉस लिंकिंग की वजह से, एंटीजन जो है वो क्या करेगा? इससे अटैचमेंट की वजह से वो क्या करेगा? मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है। तो तीन चीज़ें हैं कि इस वजह से मास्ट सेल्स क्या होंगे? एक्टिवेट। टिश्यू ट्रामा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3a C5a, और क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल सरफेस IgE बाय एंटीजन। कि मतलब IgE के जो सेल सरफेस है उसको क्रॉस लिंक करना, उन दोनों IgE को क्रॉस लिंक करना। कौन? एंटीजन उसको क्रॉस लिंक करेगा, तो उससे भी मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो सही है। यहाँ पे फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक चीज़ बन गया या एक्टिवेट हो गया, ये इसका ये है कि आपने मैकेनिज्म पढ़ना है कि इसका मतलब फंक्शन इन लोगों ने क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट रिस्पांस इसका ये है कि हमारे पास हिस्टामिन, मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है, वहाँ पे केमिकल्स होते हैं। वहाँ पे ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। किस चीज़ के अंदर? मास्ट सेल्स के अंदर। जो मास्ट सेल्स के अंदर जो पहले से बने हुए हिस्टामिन है, तो जल्दी वो क्या करेगा? उस जब एक्टिवेट हो गया तो उसी वक्त पे वो क्या करेगा? जो पहले से बने हुए हिस्टामिन है उनको रिलीज़ करेगा। तो इसका ये मतलब है यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर अगर हिस्टामिन रिलीज़ हो गया, जिस तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन B4 D4 C4 ये चीज़ें रिलीज़ होते थे, लेकिन उसका फिर क्या काम था कुछ? तो इस तरह हिस्टामिन का भी क्या है? मीडिएट वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वेजोडाइलेशन, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आर्टेरियोल्स की वेजोडाइलेशन कराती है, जिस तरह की प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स के बारे में बताया था हमने। लेकिन यहाँ पे जो है आर्टेरियोल्स, आप लोगों ने याद रखना कि वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन जहाँ कहाँ पे होती है? आर्टेरियोल्स में। और हिस्टामिन क्या करेगा? वेजो डायलेशन करेगा आर्टेरियोल्स की। और हमारे पास जो क्या है? वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन कहाँ की वास्कुलर परमेबिलिटी? मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री कैपिलरी वेन्यूल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो पहले मास्ट सेल्स जल्दी क्या रिलीज़ करेगा? हिस्टामिन। और हिस्टामिन इसके दो फंक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि मतलब ये डिलेड रिस्पांस में क्या, इमीडिएट रिस्पांस तो हो गया, उसके बाद डिलेड रिस्पांस में क्या करता है? ये प्रोडक्शन करता है एरिकिडानिक एसिड मेटाबोलाइट्स की। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके दो तरीक़ों से मेटाबोलाइट्स बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के जरिए, और पाइपलाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे के जरिए क्या बनते हैं? ल्यूकोट्राइन्स। तो ये हमारे क्या बनाता है? ल्यूकोट्राइन्स क्या बनाता है? पार्टिकुलरली बनाता है आर्किडानिक एसिड की मेटाबोलाइट्स में। ठीक हो गया। तो फर्स्ट रिस्पांस क्या है? हिस्टामिन रिलीज, जो प्रीफॉर्म्ड हिस्टामिन है उसको रिलीज करेगा मास्ट सेल्स। और दूसरा उसका क्या रिस्पांस है?
ये हमारे पास एरिकनॉनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स को इसकी प्रोडक्शन करेगा और पर्टिकुलरली किसकी, ल्यूकोट्राइन्स की। तो ये इसके फंक्शंस हैं मेसेल्स के। आप लोगों से जो भी पूछे तो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद एक कम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में दिया है, तो कम्प्लीमेंट्स के बारे में याद रखें कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। क्या है हमारे पास, सीरम प्रोटीन्स है। क्या है, सीरम प्रोटीन्स। सही हो गया। तो ये हमारे पास सीरम में क्या होते, प्रेजेंट होते, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते। क्या, इनएक्टिव फॉर्म में ये सीरम में पाए जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये हमारे पास कहा जाता है कि क्या है, हेल्प करता है। किस चीज़ की हेल्प करती है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन के लिए एज अ हेल्पिंग काम कर देती है, ठीक हो गया। तो ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर देती है, ठीक हो गया। कौन, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, सही है। लेकिन जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते, इसको एक्टिव करने के लिए हमें 3 तरीके चाहिए, 3 रास्ते चाहिए। एक हमारे पास है क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो पाथवे है वो हमारे पास क्या है, एक है अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है, MBL पाथवे, MBL पाथवे, ठीक हो गया। तो क्लासिकल पाथवे में और अल्टरनेटिव पाथवे, MBL, इन तीनों का ये एक ही काम है कि हमारे पास क्या करेगा, एक ही जगह पे जाएगा। मतलब ये कि एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और फिर वो एंजाइम जो है ना कम्प्लीमेंट सिस्टम को प्रॉपरली एक्टिवेट करके सारे सिस्टम को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा, ठीक हो गया। तो अच्छा, क्लासिकल पाथवे में क्या होता है कि क्लासिकल पाथवे में ये होता है कि C1 जो है वो बाइंड करता है, किसको बाइंड कर देता है, बाइंड हो जाता है IgG को और IgM को, लेकिन बाउंड IgG और IgM को। मतलब ये कि IgG और IgM एंटीजन के साथ बाउंड है, तो ये C1 जाके इन दोनों के साथ अटैच होगा, IgG के साथ या IgM के साथ अटैच होगा और ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। अगर इस पाथवे के ज़रिए एक्टिवेट हो गया क्या, कम्प्लीमेंट प्रोटीन या कम्प्लीमेंट सिस्टम, ये इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल पाथवे। इसको याद रखने के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि MG मेक्स क्लासिक कार्स, आप लोग ये भी लिख सकते हो। इस तरह 1 अगर आप लोग कर लो यहाँ पे, तो ये आप लोगों के लिए जो है ना हेल्प कर सकती है क्लासिकल पाथवे को कैसे याद रखना है, ठीक हो गया। इन लोगों ने यहाँ पे दूसरा जो पाथवे दिया हुआ है वो कौन सा है, अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में इस तरह होता है कि माइक्रोबियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं डायरेक्टली जाके एक्टिवेट करते हैं, किस चीज़ को, डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक हो गया। तो अल्टरनेटिव पाथवे में क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, किस, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, MBL में क्या होता है कि ये इसको, उसका पूरा नाम है MBL का पूरा जो नाम है मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। तो ये मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे क्या चीज़ है, ये MBL जाके हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेनोज शुगर होता है, वहाँ पे MBL जाके ये हमारे पास अटैच हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर MBL मेनोज के साथ, और जब भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक हो गया। तो ये 3 जो पाथवे है आप लोग याद रखें। यहाँ पे क्या होता है, MBL, यहाँ पे माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे C1 से स्टार्ट हो जाते हैं, और IgG और IgM यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये जब तीनों पाथवे अगर इस किसी पाथवे से अगर चल गई और वो एक्टिवेट कर दिया उसने, तो ये पहले किस चीज़ को एक्टिवेट करता है, C3 कन्वर्टेज को। जब ये C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट करेगा तो ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम जाके किस को कन्वर्ट करेगा, किस चीज़ में, C3 को कन्वर्ट करेगा C3A एंड C3B में, C3B में। फिर ये C3B जाके जाएगा और किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, C5 कन्वर्टेज को। और इसी तरह C5 कन्वर्टेज जाके किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, C5 को कन्वर्ट करेगा C5A में एंड C5B में, सही हो गया, C5B में कन्वर्ट करेगा। फिर ये C5B जो है ना, C5B अकेले जाके ये कम्प्लेक्सेस के साथ मिलकर ये कम्प्लेक्स बनाएगा। उस कम्प्लेक्स का नाम है, मतलब C6 और C9 के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास बनाएगा MAC, मैक। ये मैक का क्या मतलब है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कम्प्लेक्स या अटैक कम्प्लेक्स, ठीक हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या आगे जाके फंक्शन है, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये जो है पाथवे और इस तरह कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कम्प्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट हो गया, सारा सब कुछ हो गया, तो इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि C3 एंड C5A ये हमारे पास क्या है,
ट्रिगर मेस्ट सेल्स, मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया ना कि 3 चीज़ें, टिश्यू ट्रामा, C3a एंड C5a कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, और जो सेल सरफेस आप IgE एंटीजन को क्रॉस लिंक करेगा एंटीजन, IgE एंटीबॉडी को क्रॉस लिंक करेगा एंटीजन, और उससे भी मेस्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि C3a एंड C5a ट्रिगर करेगा मेस्ट सेल्स को, और वहाँ पे क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और वो जो जब एक्टिवेट होगा तो इमीडिएट रिस्पांस में क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करेगा, और हिस्टामिन अपना फंक्शन वेज़ोडाइलेशन और इंक्रीज करेगा वास्कुलर परमेबिलिटी को, जैसे कि मैंने आप लोगों को मेस्ट सेल्स में बता दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है C5a के बारे में याद रखें कि कीमोटैक्टिक आप लोगों को मैंने पीछे ल्यूकोट्राइन्स में पढ़ाया था कि ल्यूकोट्राइन B4, IL-8, C5a और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स ये न्यूट्रोफिल्स को लेके आते कि केमिकली उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो कीमो अट्रैक्टेंस का काम करता है C5a। C3b के बारे में आता है कि ये एब्सोनिन है फॉर पेगोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस के बारे में आप लोग ये याद रखें कि एक मतलब ये होता है कि देखता नहीं है, आता है, मतलब प्रोसेस करके चीज़ों को लेके जाता है। ठीक हो गया। लेकिन इस पेगोसाइटोसिस को असिस्ट करने के लिए क्या होता है, एब्सोनिन, मतलब वो स्पेशल एब्सोनिन इसमें से है C3b कि मतलब ये C3b आके मतलब वो प्रॉपर जो चीज़ को, जिस चीज़ को जिस चीज़ पेगोसाइटोसिस करनी होती है वहाँ पे उससे क्या हो जाती है, ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं एप्सोनाइजेशन करके, ताकि पेगोसाइटोसिस के लिए आसानी हो, ताकि इसकी हेल्प हो। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, पेगोसाइटोसिस में एप्सोनिन के लिए क्या होता है, C3b वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। इस तरह मेक क्या करता है, मेक यहाँ पे मैंने आप लोग बताया कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारे पास क्या करता है, माइक्रोब्स के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या करते हैं, होल बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये होल बना के ये हमारे पास माइक्रोब्स की लाइसिस करते थे। ठीक हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सारा फंक्शन था। इसके बाद हेगमेन फैक्टर 8 भी इसका मतलब ये दूसरा नाम है। ये क्या चीज़ है, ये भी इनएक्टिव प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है, और ये कौन रिलीज करता है या कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। और इसका क्या काम है हेगमेन फैक्टर का, ये कैसे एक्टिवेट होता है, ये जब मतलब एक्सपोजर इसकी होती है किसको, सब एंडोथीलियल और टिश्यू कोलेजिन को, सब एंडोथीलियल कोलेजिन और टिश्यू कोलेजिन को इसकी अगर एक्सपोज हो जाए, तो ये हमारे पास एक्सपोज इसको हो जाए इन दोनों को में से, तो ये हेगमेन फैक्टर जो है एक्टिवेट हो जाता है। और ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो खुद ही कुछ पाथवेज को एक्टिवेट कर देता है, और उनमें से है कोआगुलेशन एंड फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम्स। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये हेगमेन फैक्टर है, ये ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव सेप्सिस अगर है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो भी है, ये फैक्टर 8 जो है ज़्यादातर उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और वो हमारे पास क्या करते हैं, DIC में अपना वर्क वहाँ पे सर अंजाम देता है। ठीक है, वहाँ पे काम कर देता है DIC में। ठीक हो गया। कौन, हेगमेन फैक्टर अगर ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है किसी बंदे को, तो वहाँ पे क्या होगी, मतलब DIC में कोआगुलेशन और ये जो फाइब्रोनाइटिक सिस्टम है ये वहाँ पे चलेगी, क्योंकि हेगमेन फैक्टर का काम है कोआगुलेशन करना, कि वो उसको एक्टिवेट करना, और फाइब्रोनाइटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना, ये हेगमेन फैक्टर का काम है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को मैंने आप लोगों को बता दिया ऊपर कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है हेगमेन फैक्टर। ठीक हो गया। तीसरा जो इन लोगों ने दिया काइनिन सिस्टम। काइनिन सिस्टम क्या है कि मतलब जो काइनिन है ये हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन को, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला काइनिनोजिन को कन्वर्ट करता है ब्रेडिकाइनिन में। और ब्रेडिकाइनिन के बारे में अब याद रखें कि ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, मेडिएट करता है वेज़ोडाइलेशन, इंक्रीज करता है वास्कुलर परमेबिलिटी को, जिस तरह हिस्टामिन करता था। ठीक हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन भी करते थे। ठीक हो गया। इस तरह ये भी सिमिलर, यहाँ पे लिखा भी कि सिमिलर टू हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन भी वेज़ोडाइलेशन और इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी करते हैं। वास्कुलर परमेबिलिटी कहाँ पे कर देता है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में, और वेज़ोडाइलेशन कहाँ पे कर देती है, आर्टेरियोल्स में। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि पेन जो है ये भी हमारे पास मीडिएट करता है कौन, ब्रेडिकाइनिन। पिछले में हमने पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फीवर और पेन मीडिएट करता है, इस तरह ब्रेडिकाइनिन भी क्या है, उसमें इन्वॉल्व होता है पेन को मीडिएट करने में। ठीक हो गया। तो ये आज के टॉपिक के जो दूसरा टॉपिक रहता था लास्ट वाले लेक्चर का, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स हो तो आप लोग मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।